सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है, हम डिस्कस करते हैं। Whenever you invest in equity funds, you make capital gains. Tax loss harvesting is used to reduce tax liability on investment. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप अपने जो लॉस मेकिंग शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बेच देते हो, जिससे कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को बेच करके, उससे उन उस प्रॉफिट को सेट ऑफ करने के लिए आप अपने लॉस मेकिंग शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें तो लॉस हो गया, एक्चुअली में हमने अपना लॉस बुक कर लिया। नहीं, उस केस में आप क्या करते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्स शेयर है और एक वाई शेयर है। एक्स शेयर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है और वाई शेयर आपको 100 रुपए का लॉस दे रहा है। तो आप एक्स शेयर को अगर बेच चुके हैं और 100 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो आप वाई शेयर को बेच करके 100 रुपए का लॉस बुक कर लेंगे। उससे आपका जो वो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो सेट ऑफ हो जाएगा। साथ के साथ आप उस वाई शेयर को फिर से बाय कर लेंगे, जिससे आपका वो जिस प्राइस पर पहले था, जिस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पर पहले था, उसी प्राइस पर आपके पास आ जाएगा। साथ के साथ जो आपने गेन कमाया था एक्स सिक्योरिटी पर, उसका भी टैक्स आपका नील हो गया। तो क्या कहते हैं, इन इन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यू सेल योर स्टॉक फंड यूनिट्स एट अ लॉस टू रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन। It is a method to offset capital gains made on equity against the capital loss suffered to pay a lesser amount of tax। तो आप अपने टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्सेबल होने लगा। उससे पहले सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्सेबल होने लगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख रुपए से ज्यादा है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगने लगा। इन दिस केस यू कैन यूज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑन बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Usually, investors use it for short-term capital gain because the tax rate on short-term capital gain are higher than those of long-term capital gain। तो क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है 15%। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, बट यू कैन यूज इट both the ways for short term as well as for long term capital gain। Tax loss harvesting starts with the sale of a stock or an equity fund that is experience a consistent price decline, जो कि बहुत तेजी से गिर रहा है या हमेशा से गिर रहा है, उस पर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यू फील दैट सिक्योरिटी हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू एंड चांसेस ऑफ रीबाउंड आर ब्लीक, बहुत कम है। Once the loss is realized, your offset is against it, you can offset it against the capital gains that your portfolio has earned over the period। तो एक साल में जो भी आपने गेन अर्न किया है उसको आप अपना लॉस बुक करके कम कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप उस स्टॉक को साथ के साथ वापस से खरीद सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। Suppose in a given financial year, your portfolio made a short-term capital gain and long-term capital gain of 1 lakh and 1,05,000। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,05,000 रुपए का। आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज हैं 50,000 रुपए के। तो इस केस में आपको, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते तो कितने का टैक्स देना है, 1 लाख का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15%, और साथ के साथ 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 10%। तो यहां पर आपका जो टैक्स बना वो कितना बना, 15,000 रुपए। क्योंकि 1 लाख, ये देखिए, 1,05,000 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसमें से पहले 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, तो 5 ही हजार रुपए पर आपका टैक्स बना। तो 1 लाख पर 15%, 15,000 प्लस 5,000 का 10%, 500 रुपए। तो आपको 15,500 रुपए का टैक्स देना पड़ा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसमें से 50,000 रुपए का सेट ऑफ मिल जाएगा। तो आपका टैक्स रह गया 7,500 रुपए और यहाँ पर 500 रुपीज, तो आपको टोटल टैक्स देना पड़ा 8,000 रुपीज। तो यानी कि अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग करी तो आपने 7,500 रुपीज का टैक्स बचा लिया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं,
हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यू कैन नॉट सेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना चाहें। ये क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया गया? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हायर रेट पर टैक्सेबल है, 15% से टैक्सेबल है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो उसके अगेंस्ट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म पे तो 15% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म पर 10% का है। तो सरकार ने कहा 15% वाले से आप 10% को भी सेट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड हमारा